नमस्कार, मैं उत्कर्ष मिश्रा और इस वक्त मेरे साथ कुछ नीट के बच्चे बैठे हुए हैं। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है। ये मामला सिर्फ एक बार का नहीं है, लगातार कितने सालों से ये लगातार चलते आया है। बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है और सरकार या तो कहें कि जो शिक्षा मंत्रालय है, एनटीए है, जो एजेंसी है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, वो इस पेपर को कैंसल कर देती है। ये बोलना बहुत आसान है कि हम पेपर को कैंसल कर देते हैं, क्योंकि जो बड़े-बड़े नेता बैठते हैं, जो बड़े-बड़े नेता पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, जो जिनके अंदर ये पूरी जो प्रणाली है, ये सारी चीज़ें आती हैं और जो संस्थान है एनटीए, जो इनको देख रहे हैं, उनके लिए तो आसान है, वो उनके पास अच्छी खासी पूरी टीम होती है और उनको भरपूर पैसा भी मिलता है। वो पैसा भी कौन देता है? वो बच्चे ही देते हैं, वो माँ-बाप ही भरते हैं। क्यों? वो आता कहाँ से है? वो बच्चे फॉर्म भरते हैं नीट एग्ज़ाम की और उसी पैसे जैसा कहा जाता है कि उसी पैसे से बच्चों का एग्ज़ाम कराया जाता है। लेकिन ये बात तब अच्छी लगती है कि वो एग्ज़ाम सफल हो जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि जब एग्ज़ाम देने के बाद वो एग्ज़ाम कैंसल हो जाए, तो आप सोचिए कि कैसा ट्रॉमा लगता है। क्यों? अगर स्कूल किसी बच्चे को आप रोज़ स्कूल भेजो तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बार-बार स्कूल भेज रहे हैं, मम्मी-पापा समझ नहीं रहे। लेकिन जब एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जिसके बाद बच्चों का भविष्य तय होने वाला है, बच्चे उसके लिए पूरे घंटों, रातों तैयारियाँ कर रहे हैं और वो पेपर लीक हो जाए और एग्ज़ाम कैंसल हो जाए, तो कैसा लगता है? ये अगर ख़ैर मेरे साथ तो नहीं हुआ तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जिन बच्चों के साथ हुआ है वो ज़रूर बता सकते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, आन्या है, सौम्या वर्मा है, सौम्या है और स्मृति है। ये चारों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, कुछ बच्चे और हो सकता है थोड़ी देर में जुड़ जाएँ। मैं सबसे पहले आन्या आप ही से स्टार्ट करूँगा कि अ, अब कैसा लग रहा है? नीट का एग्ज़ाम ये पूछना मतलब 2 तरीके से मैं इसको पूछ सकता था कि अगर आप नीट का एग्ज़ाम आपने दिया, आप सफल हो गए, आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, तो पूछता तो थोड़ा ये अलग टोन होता। लेकिन अब ये सवाल दूसरे तरीके से आता है कि अब कैसा लग रहा है? पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, जितनी रातों की मेहनत की, खुद की भी मेहनत बर्बाद हुई, माता-पिता की भी मेहनत बर्बाद हो गई, तो अब कैसा लग रहा है? सर हार्ड वर्क तो किया था हमने बोर्ड्स के साथ-साथ ये मेरा पहला अटेम्प्ट भी था। तो ज़्यादा टाइम नहीं था पर हाँ, इनफ टाइम था मेरे पास। मैंने बहुत ज़्यादा ही अपना हार्ड वर्क दिया, पूरा 100% देने का ट्राई किया और बस फिर जब नीट कैंसल होने का ये हुआ तो थोड़ा-सा बुरा लगा कि क्यों हो गया? अगर कुछ और भी उसके प्रिकॉशंस ले सकते थे इन लोग अच्छे से और एनटीए करा सकता था पर एक यही कैंसल करना ही एक तरीका नहीं होता है। मेरा तो ये था। मुझे मुझे अच्छा तो नहीं लगा क्योंकि बहुत सारे लोग ने हार्ड वर्क किया था, जिनके बहुत हुँ, अच्छे स्कोर आ रहे थे। सोचा था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएँगे, पर फिर से वही करना पड़ेगा अब और अभी तक हमें डेट्स भी नहीं पता है कि कब स्टार्ट होने वाला है हमारा, फिर कब से पेपर है, कि हमारे पास कितनी दिन हमारे पास है प्रिपरेशन करने के लिए। पर हम हुँ। लोग अभी भी कर ही रहे हैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट हम लोग का कंटिन्यू ही है। पर बस वही है कि अभी तक हमें डेट्स वगैरह क्लियर है नहीं उस चीज़ के बारे में और कंटिन्यू कर रहे हैं फिर वही पढ़ना, इतना सारा पढ़ने को है अभी भी। हुँ। अच्छा स्मृति से मैं पूछूँगा कि स्मृति कितना दिन लगा मतलब किस किस लेवल की तैयारी होती है? कि मैं जिस स्कूल में आप लोग हैं उसी से मैंने भी पढ़ाई की है और मैं भी बायो का ही स्टूडेंट रहा हुआ हूँ। ख़ैर मुझे उसमें रुचि नहीं थी, मुझे पढ़ना था तो मैं पढ़ के वहाँ से वापस आ गया और मैं आज मीडिया में हूँ। अ, मैं ये तो जानता हूँ कि पढ़ाई बहुत कठिन होती है बायो की और नीट की भी मैं जानता हूँ कि मेरे साथियों ने बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने नीट क्रैक किया है, जो आज डॉक्टर हैं। ये मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने उसे फ़ील नहीं किया है, क्योंकि मैंने दिया ही नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं उन लोगों के साथ बैठा हूँ। मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी मेहनत लगती है? किस लेवल का ट्रॉमा है? क्या है? क्या पढ़ना पड़ता है? सर मेहनत तो मीन्स बहुत लगती है और हर चीज़ में मेहनत लगती है, ये नहीं कि सिर्फ़ एक ही फ़ील्ड में, आप जिस भी फ़ील्ड में जाएँगे उसमें मतलब मेहनत लगती है। एंड मैंने जैसे बायो लिया था, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम आफ्टर गिविंग बोर्ड्स तो मेरा पहला ध्यान बोर्ड्स पे था, उसके बाद ही नीट पे था क्योंकि पहले बोर्ड्स अच्छा करना था, उसके बाद नीट अच्छा करना था। तो मतलब जब बोर्ड्स हो गया तो उसके बाद 1 मंथ हमारे पास टाइम लेफ्ट था
तो उसमें मतलब जितना 100% हम दे सकते थे उतना दिए, और ये मतलब अब नीट कैंसल हो गया है, मतलब जितना 450 टू 500 के बीच में हमारा मार्क्स बन रहा था। तो उस हिसाब से हमें पता चल रहा था कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पर अब एकदम से कैंसल हो गया, और फिर इसके बाद जो पेपर आने वाला वो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, उसकी हार्डनेस लेवल सब कुछ मतलब कुछ पता नहीं है। तो अभी वही है कि कैसा नहीं जाने तो वाला है, इसमें और तो ऐसा 2027 इसमें की। तो ये भी होता है ना, इसमें तो ये भी होता है कुछ बच्चे जो जिनको नीट निकालना होता है वो पहले से ही पढ़ाई कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि वो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, वो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, नॉन स्टॉप लगातार चल रहे हैं। पेरेंट्स का भी प्रेशर है। हो सकता है आप लोग के यहाँ भी किसी के यहाँ प्रेशर हो ना हो, मैं नहीं जानता, लेकिन होता है। आपके साथ के ही कुछ लोग होंगे, साथ के क्लासमेट्स होंगे जिनके यहाँ होगा कि उनके पेरेंट्स का प्रेशर होगा। एक लेवल पे अम, अम, समाज का प्रेशर होता है। हर जगह सबको पता है कि भाई डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए बच्चा तैयार हो रहा है। तो तैयारियां तो पहले से चल रही होती हैं, लेकिन अब जब ये चीजें कैंसिल हो गई, ये पता चला कि अगर कैंसिल होता नॉर्मल तो ठीक था, लेकिन अब जब ये पता चला कि पेपर लीक हो गया, हम तो देखिए, हम अपने शब्द में इसे कहते हैं पेपर लीक कराया गया। पेपर लीक नहीं हुआ। जब जब इस लेवल पे चीजें होती हैं और ये लगातार अगर ये कंटिन्यू होते हैं तो पेपर लीक कराया जाता है, होता नहीं है। और इसमें कुछ छोटे-मोटे लोग शामिल नहीं होते, बहुत बड़ा गैंग होता है, नेक्सस होता है, जिसकी खबरें आप लोग को भी दिख रहा होगा, सीबीआई जाँच कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है। लेकिन उससे आपको क्या फ़ायदा? सवाल आपका भी यही कि आपको क्या फ़ायदा? आपका तो आपकी तो मेहनत बर्बाद हो गई। क्यों सौम्या, अब कैसा लग रहा है? सौम्या वर्मा है हमारे साथ। सौम्या, यस कैसा लग सर। रहा है? सर मैंने एक्चुअली 2 साल पूरी तरह से डेडिकेट किया था इन नीट। मैं यूजुअली स्कूल भी छोड़ देती थी कि मुझे प्रिपरेशन करनी है। मैंने 12th बोर्ड्स में भी बहुत मुश्किल से 75% ऑफ द अटेंडेंस कंप्लीट करके पढ़ाई की थी, एंड देन मैंने नीट दिया था। एंड ड्यू टू सम फैमिली रीजंस मेरे को लास्ट मोमेंट पे मेरे पास सिर्फ 15 दिन ही बचे थे आफ्टर बोर्ड्स प्रिपेयर करने के लिए। मैंने जैसे तैसे बहुत मुश्किल से प्रिपेयर करके आई रीच, मतलब मैं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा कट ऑफ रीच हो जाएगा, एंड इट एक्चुअली डिड। बट जब ये पता चला कि नीट पेपर ही लीक हो गया 15 दिन बाद, तो सॉरी 15 नहीं कुछ दिन बाद, तो एकदम जैसे लगा कि यार फिर मेरे एफर्ट्स का मतलब ही क्या हुआ जब मैंने 2 साल पूरा डेडिकेट कर दिया, फिर ये पेपर लीक हो गया जस्ट कस कुछ लोगों को बहुत हाई जाना है। तो एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा था, एंड प्लस अब हमारे पास मुश्किल से 25 to 30 डेज बचे हैं, एंड उसमें हम लोगों को एक और फिर से वो मेंटालिटी रीसेट करनी पड़ेगी कि यार फिर से स्टार्ट करना है, पढ़ाई करना है, फिर से वही एफर्ट्स डालने, फिर से वो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो इतना इजी नहीं होता है। पहली बात तो सिस्टम को ध्यान देना चाहिए कि ये चीज होगी ना। हमें नीट के पहले क्या मैसेज मिला था कि वी आर 10 steps अहेड ऑफ द स्टूडेंट्स। लिटरली हम लोग को चैलेंज करने का कोशिश किया, एंड देन आउटकम ये हुआ, तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। बट कहीं ना कहीं रीनीट होना मुझे जस्टिफाइड लग रहा है, क्योंकि एटलीस्ट अब जो डिजर्विंग बच्चे होंगे उनको मौका मिलेगा, इंस्टेड ऑफ वो जिनको पेपर पहले ही मिल गया था और वो फिर वो तो डिजर्विंग हुए ही नहीं ना। एटलीस्ट इससे हमें एक मौका मिलेगा कि हम शायद और बेटर परफॉर्म करके अपना जो सीट जो हम लोग के लिए थी शायद वो हमें मिल जाए इंस्टेड ऑफ उनके। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। सौम्या है हमारे साथ। सौम्या, कितनी मेहनत यस की थी पढ़ाई करने के लिए? कितना इसको कट ऑफ, इस चीजों को पार करने के लिए? सर, टू बी ऑनेस्ट मैं ऑन एवरेज 7 आवर्स कोशिश करती थी कि मैं पढूं, बट कभी कभी वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती थी, कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती थी, कभी मेहनत करने के बाद भी टेस्ट कम आते थे, मतलब टेस्ट में नंबर्स कम आते थे, उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता था। इतनी हार्ड वर्क लगी थी पूरे 2 साल में, फिर 12th में एक और बहुत बड़ा वो ब्लंड वो हुआ था कि पहले बोर्ड भी मैनेज करो फिर नीट भी करो। जैसे नीट के एग्जाम के लिए बस 1 महीना ही था, तो मतलब जो लोग ऐसी पेपर जिनको मिल गया वो मतलब सिलेक्शन हो जाता उनका, और जो मेहनत की है उनका तो होता ही नहीं। तो वही है, और जो रीनीट हो रहा है वो सही है एक तरह से। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि जैसे अभी सौम्या वर्मा हमें बता रही थी कि वो 2 साल से तैयारी ही कर रही थी इसी चीज की, नीट को ही क्रैक करने के लिए, क्योंकि उनका एक मोटो बन चुका था। उनको ये
बस नीट पे फोकस रखना है। और ऐसे हमारे साथ भी थे, मैंने भी पढ़ाई जब की है तो मेरे साथ के भी बहुत सारे लोग थे जो क्लासेस को छोड़ते थे, अटेंडेंस पे बस फोकस होता था, क्योंकि 75% अटेंडेंस भी देना है आपको, लेकिन फिर भी आपको ये क्रैक करना ही करना। परिवार का ये आप लोग में से कोई भी मुझे बता सकता है कि परिवार का जब ये पता चला कि नीट पेपर कैंसिल हो चुका है, आप लोगों ने, आपके पिताजी, हो सकता है किसी का बनारस में सेंटर पड़ा हो, किसी का कहीं सेंटर पड़ा हो, तो आपके पेरेंट्स ने आपको वहां तक लेके, आपके पेरेंट्स वहां तक लेके गए, लेकिन और उनको भी एक आशा होगी कि बच्चे का तो निकल जाना है। जैसे स्मृति आपने बताया कि मेरा 500 लगभग कुछ आ रहा था, मैंने जो कैलकुलेट किया, बच्चे एग्जाम देने के बाद आके कैलकुलेट करते हैं हर एक चीज, तो आपने भी एकदम किया होगा, आप भी एकदम रेडी होंगे कि हाँ इस मेरा तो क्लियर होना पक्का है। उसी के साथ साथ उनके, आपके पेरेंट्स की भी आश लग जाती है, वो भी खुश रहते हैं कि चलो बच्चे का इस बार भविष्य सेट हो जाएगा, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा जब ये सारी चीजें कैंसिल वैंसल का हो गया, पेपर लीक का हो गया, क्या घर का क्या माहौल था उस सब पेरेंट्स तो मीन्स जो एनटीए है बस उसी पे मीन्स सवाल कर रहे थे कि कैसा सिस्टम है, मतलब लाइक जैसे सौम्या ने कहा, और ऐसा हुआ भी, एनटीए ने हमें पहले बता दिया था कि हम आपसे 10 स्टेप्स अहेड, और ये आपका स्पेशली बोला था ये तुम्हारा कोई स्कूल का पेपर नहीं है, एकदम इसमें सब कुछ अरेंज्ड है, कुछ नहीं होगा। पर फिर भी ये दोबारा हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है, दोबारा हुआ है, और वो भी लाइक 1 साल के गैप के बाद ही हो गया, इमीडिएटली हो गया। तो वही पेरेंट्स का भी यही रिएक्शन था कि मतलब जो बच्चे बहुत मेहनत किए थे, हमने भी की थी ऐसी बात नहीं, पर जिनका सच में निकल गया था, लाइक हम लोग तो जनरल वाले हैं तो फिर 500 उतना कुछ खास निकलता नहीं, पर जो मेरी कॉलोनी में ही है वो 4 अटेम्प्ट एंड 5 अटेम्प्ट्स के बाद निकाले थे, ऑलमोस्ट उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था, तो उनके लिए नहीं, मीन्स ये ज्यादा ऐसा वो नहीं लग रहा कि था। आप बता रहे हैं कि एनटीए ने पहले ही कहा कि हम आपसे एक स्टेप आगे अवे हैं, आगे चल रहे हैं, कोई इसमें यानी स्कूल का कोई एग्जाम नहीं है। तो पॉइंट यही ना, अगर स्कूल का एग्जाम होता तो शायद आराम से आप एग्जाम दे पाते, पेपर लीक नहीं होता, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में आज तक पेपर लीक हुआ नहीं। मैंने भी एग्जाम दिया है, एनटीए के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी एग्जाम दिया होगा। रिसेंटली टेलीग्राम पे जो चैनल्स फिर से बनना स्टार्ट हो गए हैं री नीट के क्वेश्चन पेपर लीक्स के लिए, वो भी हम लोग देख रहे हैं, वो भी आजकल वायरल जा रहे हैं। उससे थोड़ा और डर फिर से आ गया है कि अगर हम फिर से अपना पूरा हार्ड वर्क दे रहे हैं, फिर से हम उसमें पूरा कर रहे हैं, पेपर होगा, फिर कहीं कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। नहीं तो एनटीए से अब क्या चाहते हैं, अब एनटीए से क्या चाहते हैं, अब क्या है एनटीए से कि तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर उनसे वो हैंडल नहीं हो रहा है तो प्लीज उनके जो डायरेक्टर है वो रिजाइन करते हैं, क्योंकि 80+ टाइम्स ज्यादा हो चुका है कि पेपर लीक हो चुके हैं, पर अभी तक एनटीए ने कोई भी स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट नहीं किया है, कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले नहीं रहे हैं। हम लोग हर बार कैंसिल कर दे रहे हैं, या तो कट ऑफ लो जा रही है या तो कट ऑफ हाई जा रहा है। अभी तक उनके तरफ से भी कोई ऐसा प्रिकॉशंस हमें नहीं दे रहे हैं। हमें बस बोला जाता है कि 10 स्टेप्स अहेड है, कोई हमारा स्कूल का पेपर नहीं है, पर फिर बाद में तो यही हो जा रहा है कि 10 स्टेप्स अहेड क्या, 10 स्टेप्स तो आप कम ही है हमसे, स्कूल का पेपर उससे ज्यादा बेटर है, वहां पे कभी लीक नहीं हुआ, और इनसे नेशनल लेवल पे जाके इनसे पेपर हैंडल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं कि मैं दर्शकों को बताऊं कि आप सोचिए कि एक एग्जाम, मतलब एग्जाम कंडक्ट करने की एक संस्था है एनटीए, जिसके पास फंडिंग भी, जो पैसा आता है वो बच्चों के ही थ्रू आता है, बच्चों हर कैटेगरी वाइज। हम अभी तो हम लोग कैलकुलेट करें कि एक नीट का कोई फिक्स अमाउंट होता है, 100 रुपये होगा, 200 रुपये होगा, 300 रुपये होगा। अब आप लोगों से मैं पूछूंगा कि आप लोगों ने कितने कितने रुपए फीस दिए, क्या क्या चीजें की, लेकिन मैं बताऊं कि हर कैटेगरी के लिए, क्योंकि हमारा देश कास्ट सिस्टम में बटा हुआ है, तो हर कैटेगरी के लिए एक अलग रेट अमाउंट है। जनरल इतना रुपए देगा, ओबीसी इतना देगा, एससी इतना देगा, एसटी इतना देगा। तो आप समझिए कि सबका एक अमाउंट सेट है। वो सारे पैसे कलेक्ट होते हैं, वो सारे पैसों से एक एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है, उसी से प्रिंटिंग होती है, उसी से सारी चीजें होती हैं, उसी में पेपर लीक का प्रोसेस है। पेपर लीक कराने का, एक पेपर लीक कराने का अमाउंट है 5 लाख से 10 लाख, जो एक व्यक्ति ने खरीदा, वो उसके फोटोकॉपीज बना के वो दूसरों को बेचता है, 15 लाख 20 लाख ऐसी चीजें चलती हैं। एनटीए ने 500 करोड़ लगभग
इस एग्जाम में कंडक्ट करने के लिए, इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए लगाए। हाँ, ये बात है कि अब कहा जा रहा है कि बच्चों को दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी, वो सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो अपने घर से वो एक दूसरे जगह जाते हैं, जो अपने घर से एक स्टेट से इंटर कहीं ना कहीं सबका पड़ता है, तो जो एक दूसरे जगह सब बच्चे जाते हैं, उनका क्या, उस अमाउंट का क्या, उस अमाउंट को भी क्या एनटीए रिफंड करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप बोल तो दे रहे हैं कि बच्चों को नहीं करना होगा, बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करा लेंगे, लेकिन एनटीओ को बच्चों का भी सवाल, अब बच्चों के सवाल का भी जवाब देना होगा कि जो पैसा इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा अमाउंट खर्च हुआ, वो किसकी जेब में गया? ट्रांसपोर्टेशन में आपका पेपर लीक हो जा रहा है, मतलब ये अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि पेपर लीक कैसे होते हैं, ये कौन एनटीए, कोई तो कोई ब्लैक शिप है इस पूरे सिस्टम में जो हर बार पेपर लीक कर दे। अच्छा, मैं आप लोगों से मतलब पूछता हूँ, आपके पेरेंट्स आसपास होंगे, क्या आप लोग में से किसी के भी पेरेंट्स इस पे कुछ बात करना चाहते हैं, उनको लगे कि कुछ है वो बोलना चाहते हैं? आप लोग अपने पेरेंट्स से एक बार पूछिए, हो सकता है वो लोग सुन भी रहे हो स्पीकर पे। तब से सौम्या वर्मा, आप अपनी बातें बता सकते हैं कि अब क्या है, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा? सर मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि मैंने 2 साल में कितनी मेहनत की थी एंड पर्सनली मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, तो उनको एक बहुत मतलब उनको लगा कि यार फिर ये एनटीए है ही क्या कि जब हर साल तुम्हारे पेपर्स ही लीक हो जा रहे, बच्चा मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत से उसने पेपर दी फिर भी पेपर लीक हो रहा है, उसको री नहीं देना पड़ रहा है। उसका मतलब पेरेंट्स तो बहुत ही गुस्सा आ गए थे कि यार क्या मतलब ही क्या है तुम्हारा, तुम नेशनल पेपर में ऐसे कर रहे हो। 2024 में तो बच्चों को ऑप्शन भी नहीं मिला था, एटलीस्ट 2026 वालों को दिया गया है। उनका तो ये रिएक्शन था कि एटलीस्ट तुम लोगों को मौका मिला, 2024 वालों को तो मिला ही नहीं, उनके में तो और भी बड़ा स्कैम हुआ था। अच्छा, तो अब अगर आप लोगों के पेरेंट्स कोई बात करना चाहे तो एक बार आप लोग बता दो, नहीं तो फिर मैं एक बस है स्मृति, आपके पेरेंट्स बात करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग सर। नमस्ते आंटी, बताइए कैसी हैं आप आंटी? तो ठीक हूँ। तब बताइए आंटी, कैसा लग रहा है ये, बच्ची ने इतनी प्रैक्टिस की, इतना पढ़ाई की, और अब पेपर कैंसिल हो गया। आपका भी एक अलग मेहनत होगा इसमें, आपने भी मेहनत की होगी, बच्ची के साथ जगना, उसके हेल्थ को ध्यान रखते हुए, फिर पूरी पढ़ाई उसका, आप तो सारी चीजें मॉनिटर कर रही हैं, आप तो माँ हैं। हाँ, वो तो है। इन लोगों से ज्यादा तो मुझे ड्रॉपर्स के लिए बुरा लग रहा है। नहीं तो इनके साथ, लेकिन ये इन्होंने भी तो पढ़ाई की, जब आप लोगों को पता हाँ, चला कि ये लोग भी पेपर, मेहनत किए, ये हाँ, लोग भी मेहनत किए, प्लस इन लोगों का 12th बोर्ड साथ में था, फिर भी ये लोग बहुत मेहनत किए। 5 घंटे, मुश्किल से 5 घंटे सो पाती थी, 12 से 5 बस। उसके बाद लगे रहती थी पढ़ाई में, दिन हो या रात हो, पूरे दिन उठना, खाना खाना, फिर पढ़ने बैठना, टाइम टाइम से इन लोगों का सब कवर करना, वो तो मेरी जिम्मेदारी थी। तो मेहनत तो वैसे बहुत लगा, लेकिन ये पेपर कैंसिल हो गया तो बहुत ये भी लग रहा है कि बच्चे इतने से अपने से मतलब जितना हो सका उतना करके दिए थे। हाँ, बच्चों ने लेकिन अपना अब 100% दिया, लेकिन अब पेपर लीक हो गया। आप लोग का भी एक हाँ, मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, हो सकता है आप उनको एक जगह से दूसरे जगह एग्जाम दिलाने पहुंचाने के लिए मेहनत करना, उनके वही हेल्थ ना, का। वही ना। और फिर नहीं, मान लीजिए फिर अगले साल बच्चे 1 साल मेहनत करके फिर दें, हम लोग भी लगे रहें साथ में, फिर ऐसे कैंसिल हो जाए पेपर, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। पता नहीं कहाँ से लीक होता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो इस सब पे ध्यान देना चाहिए। नहीं, लगी है सरकार तो लगी है, देखिए एक्शन तो सारी चीजें हो रही हैं, एक्शन भी हो रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही, आपका भी सवाल, हमारा भी सवाल, कि आखिर हो कहाँ से रहा है, कौन कर रहा है? अगर वही ना, इतनी वही ना, इतनी बच्चे बड़ी, इतना मेहनत करके दिए, बच्चे कितने खुश थे कि हाँ हम लोग नीट का पेपर दे चुके हैं। हाँ, सारे एग्जाम खत्म फिर हो गए, सारे एग्जाम खत्म हो गए, अब खेलने, या तो खेलेंगे या
घूमेंगे फिरेंगे, अब खाली रिजल्ट का हाँ थोड़ा इंजॉयमेंट था कि हाँ थोड़ा अब ये लोग रिलैक्स हुए, माइंड थोड़ा फ्री हुआ कुछ ही दिन के लिए। मान लीजिए फिर आगे का पढ़ाई फिर जारी रखना है तो उसमें फिर लगना है, लेकिन कुछ ही दिन के लिए हल्के हो गए थे बच्चे कि हाँ चलो भाई एग्जाम दे दिए, टेंशन फ्री हो गए। लेकिन फिर अब जहाँ थे वहीं आके खड़े हो गए, फिर अब जब से कैंसिल हुआ है तब से फिर लगे हैं। सरकार से क्या चाहती हैं आंटी? अगर मैं कहूं कि अगर शिक्षा मंत्री अगर ये आपकी बात सुन रहे हो तो आप क्या बोलेंगे उनसे? उनसे तो यही बोलेंगे कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हो तो रहा है, लगातार हो रहा है, कितने बार हो हाँ चुका है। दोबारा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए फिर बच्चे एक साल मेहनत करें, फिर पढ़े और फिर अगले साल भी फिर ये हो गया। मेहनत मेहनत के साथ साथ माँ बाप का पैसा भी खर्च हो रहा है। नहीं, यही सोचने वाली बात है कि और आप लोग में से किसी के माता पिता बात करना चाहेंगे, कुछ बोलना है किसी को? ठीक है, अब मैं आप लोग से पूछता हूँ कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं लोगों से, जो एनटीए के लोग हैं उनसे, और जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनसे, क्योंकि सारी चीजें तो उनकी मॉनिटरिंग पे है, उन्हीं के आदेश पे ये एग्जाम भी कंडक्ट होगा, आपका भविष्य, सब कुछ चीजें उनको, उन तक आपकी बात अगर आपको मैं बोलूं कि आप अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आप एक एक करके आप लोग। सर मेरी तो एक ही डिमांड है कि प्लीज ये एग्जाम सिर्फ हम लोग से रिलेटेड नहीं है, ये आगे चल के लोगों की लाइफ भी डिटरमाइन करेगा। एक डॉक्टर के हाथ में पेशेंट की जिंदगी होती है। अगर इनकेपेबल बंदे डॉक्टर बन जाते हैं तो क्या वो अच्छे से बच्चों को ट्रीट कर पाएंगे? इट्स नॉट ओनली एन एग्जाम, इससे हमारी लाइफ जुड़ी है, प्लस लोगों की भी लाइफ जुड़ी है। तो प्लीज फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएं ताकि ये पेपर ना लीक हो, बच्चों की मेहनत ना बर्बाद हो, बच्चों का हौसला ना डाउन हो। एक फेयर एग्जाम कंडक्ट होगा, इससे हेल्थ केयर पर भी असर पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है ना कि कोई बंदा मेहनत करके नीट में अच्छे नंबर ला कर भी उसको सीट नहीं मिल पा रही, और किसी बंदे को पेपर लीक हो जा रहा है, उसके पास अच्छी कट ऑफ से उसका चला जा रहा है, पर वो डॉक्टर बन जा रहा है, पर क्या वो अच्छे से ट्रीट कर पाएगा? इट्स अ क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आप ये इसे अगर बहुत ज्यादा साधारण शब्दों में कहा जाए तो वो फर्जी झोला छाप जो डॉक्टर होंगे, जिनको ये सीट मिल जाएगी, जिनको ये कॉपी, कुछ लोग हैं जो बड़े लेवल पे जो पैसे वाले हैं, जिनको वो सीढ़ियों को नहीं चढ़ना है, वो सीधे उस वहां तक छलांग लगाना चाहते हैं, उनको अगर ये सीट मिल जाएगी, जो योग्य लोगों के सिवा अगर उनको वो सीट मिल जाएगी, उनको वो पद मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, तो क्या वो देश का विकास कर पाएंगे? क्या वो लोगों का इलाज कर पाएंगे? सही तरीके से इलाज कर पाएंगे? और क्या गारंटी है कि वो अपने कर्तव्यों का सही से पालन करेंगे? क्योंकि हम तो देखते हैं कि मेडिकल में कितने स्कैम हो रहे हैं, और हो सकता है जैसे कि हमें पता है, अभी हाल ही में इसी बार में एक खबर आई है कि एक ही परिवार के 4 लोग पहले से ही नीट क्रैक करके बैठे हुए हैं, और उन 2 लोगों की और तैयारी थी, लेकिन इस बार वो पूरा पेपर ही कैंसिल हो गया। तो हो सकता है कि ऐसे कितने सारे लोग, मैं हर डॉक्टर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे कितने सारे लोग बैठे होंगे, हमारे ही बीच में बैठे होंगे, कितने से हो सकता है मेरी भी मुलाकात हुई होगी। ये है, कितने सारे लोग आपके ऐसे डॉक्टर्स होंगे, ये सोचने वाली बात है, समाज के तौर पे सोचने वाली बात है। ये सबको सोचना होगा, हमें भी सोचना होगा कि एक बच्चा जब पढ़ाई करने के लिए बैठता है, हम सब ने पढ़ाई की है, जो इस कन्वर्सेशन को देख रहा है वो सब जानता है कि हम सब ने पढ़ाई की है। और पढ़ाई करना, जब आप बचपन में रहते हो 12 तक, क्लास 12 तक, तो पढ़ाई की इज्जत नहीं होती, दिमाग में बस कैसे भी आपको भागना है पढ़ाई से। लेकिन जब आप कंपटीशन के लिए, आप जब अपने भविष्य के लिए लड़ने लगते हो, तो आपको पता होता है कि पढ़ाई की कितनी अहमियत है। मुझे भी पता है आज कितनी अहमियत है, आपको भी पता है, और आपको पता है इसलिए आप लोग परेशान हो, आप लोग डिप्रेशन में हो। खैर, सर क्वेश्चन एक और है कि सॉरी सर, एक और क्वेश्चन बनता है कि एनटीए जेई और सीयूईटी भी कंडक्ट करवाते, पर आज तक उन दोनों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो फिर हमेशा नीट के साथ क्यों? 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हो चुके, 2024, 25, 25, 2026, तीनों साल कहीं ना कहीं से पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं से स्कैम हुआ है, पर आज तक कभी जेई के साथ सीयूईटी के साथ तो ये चीज नहीं सुनने में आई है।
तो एक और क्वेश्चन रेज करने बनते ने, क्या ये मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस है, क्या वो इतने सेल्फिश हो गए हैं कि वो इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हेल्थ केयर का उसके साथ खेल रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर के साथ। कहा जाता है कि यूथ इज द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री, वो उसके साथ खेल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन उठा सकते कि हमेशा नीट ही क्यों? इसका सबसे मतलब है बड़ा कि आप सवाल कि एक तरह हमेशा से नीट ही पॉलिटिक्स खेलना चाहते हो। हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि हमेशा नीट ही क्यों। और एक और सबसे बड़ा सवाल कि पेपर लीक जैसे अपराध का, अगर आप चाइना और साउथ कोरिया इन सब देशों का अगर आप एग्जांपल ले तो वहाँ देशद्रोह माना जाता है और सजा भी 7 साल 8 साल होती है। लेकिन हमें आज तक कितने पेपर लीक हुए, वो यूपी पुलिस के पेपर हो या किसी भी हो, राजस्थान से ही सारी चीजें लीक हो रही हैं, लेकिन किसको सजा हुई? आज तक सजा की भी हमें ये नहीं पता चला। इसको 10 साल की उम्र की 10 साल की सजा हुई, किसको इसके लिए दंडित किया गया। दूसरे देशों से हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए कि भाई वहाँ देशद्रोह माना जाता है और कायदे से ये देशद्रोह है भी कि आप पूरे देश का भविष्य कुछ ऐसे लोगों के हाथ में डाल रहे हो कि वो चाहे तो किसी कभी भी आपके गर्दन पे छुरी चला सकता है और आप उसको कुछ नहीं कर पाओगे। और ठीक सर है। ऐसा भी तो होगा ना कि कोई बाहर वाला थोड़ी पेपर लीक कर देगा। एनटीए को अपने वर्कर्स पे ही पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें से कोई मिला हुआ ही होगा तभी ना पेपर लीक हो रहा है, नहीं तो ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने एलिजिबल जो वर्कर्स उनके कहलाते हैं पहले उन पे ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, ये भी है कि मैंने वही पहले बोला कि एक ब्लैक शिप कोई ना कोई सिस्टम में होगा तभी ये सारी चीजें, क्योंकि पेपर प्रिंट होता है, पेपर पहले बनता है फिर प्रिंट होता है, वो वेरिफिकेशन के लिए कितने लेयर्स होंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन का कितना प्रोसेस होगा, एक सेंटर से दूसरे सेंटर पहुंचाने में हो सकता है पेपर लीक हो। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसको कोई नहीं बता सकता। हो सकता है पेपर बनाते समय लीक हो गया, हो सकता है प्रिंटिंग के समय लीक हो गया, हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन के समय लीक हो गया। तो इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, एनटीओ को बच्चों की बात सुननी पड़ेगी, शिक्षा मंत्रालय को बच्चों की बात सुननी पड़ेगी, लोगों की बात सुननी पड़ेगी, पेरेंट्स की बात सुननी पड़ेगी, पत्रकारों की बात सुननी पड़ेगी कि भाई कमी तो है आपके अंदर। अगर आप एक एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पा रहे तो कमी है आपके अंदर, क्योंकि एक स्कूल का एग्जाम भी अच्छे से कंडक्ट हो जाता है, किसी कॉलेज का एग्जाम भी अच्छे से कंडक्ट हो जाता है, लेकिन आप इतने बड़े जिसमें 23 लाख, इस बार 23 लाख, लगभग 23 लाख बच्चे ने अप्लाई किया था, 1.5 लाख लगभग खाली सीट है, और उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपसे पेपर लीक हो जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हो जाता है कभी कभी। खैर, इसको एनटीए को तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक चीज बस आखिरी सवाल और पूछूंगा, टीचर्स से जब बात हुई, स्कूल के टीचर्स से बात हुई होगी, अगर कांटेक्ट में हो आप, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या बोला उन लोगों ने? इट्स ए नेक्स्ट चांस, मतलब जिसके लिए अच्छा नहीं गया तो रीनीट एक तरह से उनके लिए एक बेटर चांस बन के आया है कि हाँ आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, और जिनका अच्छा चला गया उनका तो उन्होंने बस उनको यही बोला कि मेहनत जो करनी। टाइम मिल रहा है यूटिलाइज करो उसको अच्छे से और अपना फिर से 100% देने का ट्राई करो। वो ऑप्टिमिस्टिक थे इस चीज को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिमाग में यही ख्याल है कि एनटीए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी कि नहीं। और हाँ, सबसे दोबारा टेलीग्राम पे यही आ गया है कि रीनीट का भी पेपर जल्दी आ जाएगा, मतलब किसी को डर भी नहीं लग रहा है लीक ये हो रहा है। बोलने से, सिर्फ लीक सर ही हो अभी जाएगा प्रेस सीधा, वाले थोड़ी देर में है सब इवेंचुअली पेपर, जब रीनीट भी लीक हो जाएगा तो। नहीं, ये तो हमने भी देखा है, ये हमारे पास भी आया है, घूम फिर के हम लोग के पास भी ये सारी चीजें आई हैं कि रीनीट, चिंता मत करो, कुछ दिन में ही जो रीनीट का पेपर भी हम उसको पब्लिक करेंगे और वो करेंगे। वही चीज है कि डर नहीं, सरकार का डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए। कानून को सरकार को एक ऐसी मिसाल बनानी चाहिए, किसी को ऐसा दंड देना चाहिए इस बड़े अपराध का, जिससे अगली बार कोई ऐसा करना सोचा भी तो उसकी रोंगटे खड़े हो जाए, वो उसकी रूह कांप जाए, वो कभी उसकी 7 पुश्तें ये करने का नहीं सोचे। लोगों को ये सोचना पड़ेगा, सरकार को ये सोचना पड़ेगा, सरकार को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि बच्चों के भविष्य के साथ आप कितनी भी बड़ी बड़ी रैलियां कर लो, आप कितने भी बड़े बड़े ऐलान कर लो कि हम बच्चों के साथ ये करेंगे, बच्चों को वो करेंगे, बच्चे अभी आपके वोट बैंक नहीं है, इसलिए बच्चों के साथ बच्चों को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है।
ये बच्चे ही आप ही का, सरकार का ही कहना है, सबका कहना है कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं बच्चे, और उस भविष्य के साथ आज आप खेल रहे हैं। खैर इसके साथ होता क्या है, रीनीट के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए और आप सबका निकल जाए, आप सबका नीट निकल जाए। अच्छे से पढ़ाई करिए। पढ़ाई जो आपने की है वो बर्बाद तो होगी नहीं, वो मैंने इसलिए कहा कि आपने इतनी मेहनत की, आपके पूरे परिवार की, अपनी पूरी फैमिली की जो मेहनत थी वो बर्बाद हो गई, पानी में चली गई, क्योंकि आप लोग पहले से प्रिपेयर थे। लेकिन जो पढ़ाई है वो बर्बाद नहीं होने वाली है। उसी को और थोड़ा सा हो सकता है, ये रिवीजन का समय है, एक और टेस्ट है, इसको पार कर जाइए, क्या पता भविष्य में कुछ अच्छा लिखा हो। सरकार इन चीज़ों पे एक्शन करिए, निराश नहीं होना है। और एग्जाम के बाद मिलते हैं, हो सकता है कि एग्जाम के बाद हम फिर मिलें, पता करें कि कैसा एग्जाम का पेपर कैसा रहा, कैसा गया। हो सकता है आप सब अपना अपना कट ऑफ बताएं और मुझे पता चले कि सबके सब पास ही हो रहे हैं, सबके सब का कट ऑफ पार हो गया।